Assalamualaikum dear students. Today our discussion topic is desert habitat. आज हम लोगों ने डेजर्ट हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है, फिर हम लोगों ने इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है कि एक डेजर्ट की क्या खसूसियात होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डेजर्टेड एरिया की लाइफ यानी प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को भी डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट को उर्दू में हम बोलते हैं सहरा एंड हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन एनिमल और अ प्लांट लिव। ऐसी जगह जहाँ कोई भी जानवर या पौधा रहता हो तो हम उस इलाके को उस जानवर की हैबिटेट यानी मस्कन बोलते हैं। आज हम लोगों ने डेजर्ट हैबिटेट यानी सहरा के मस्कन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेजर्ट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट हॉट सैंडी यूजुअली बैरन एंड अनहिबिटेड एरियाज। सहरा ज्यादातर खुश्क, गर्म, रेतले, खुले इलाके होते हैं। सहरा ज्यादातर बंजर इलाके होते हैं। बैरन का मतलब होता है बंजर इलाका, ठीक है। बैरन का मतलब होता है बंजर, ठीक है। अब बंजर इलाके से मुराद ऐसा इलाका जहाँ पौधे बहुत कम होते हैं। चूँकि सहरा में बारिश बहुत कम होती है इसलिए वहाँ वेजिटेशन भी कम होती है। सहरा में बहुत कम जानदार पाए जाते हैं क्योंकि जानदार हमेशा ऐसे इलाके में रहना पसंद करते हैं जहाँ पानी और खुराक ज़्यादा हो। चूँकि सहरा में पानी और खुराक बहुत कम होती है इसलिए वहाँ पौधे और जानवर भी कम होते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सहरा क्या होता है। सहरा एक खुश्क, गर्म तरीन, रेतला, खुला इलाका होता है जो कि बंजर होता है। वहाँ पे जानवर और पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट हैबिटेट। अब हम लोगों ने डेजर्ट हैबिटेट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है। कैरेक्टरिस्टिक से मुराद होता है खसूसियात, यानी वो कौन सी खसूसियात हैं जो डेजर्ट हैबिटेट को दूसरी हैबिटेट से मुख्तलिफ बनाती हैं, मुनफरिद बनाती हैं। सबसे पहला इसका कैरेक्टर है वो है रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी सहरा में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। डेजर्ट गेट लेस देन 250 मिलीमीटर और अबाउट 10 इंचेस ऑफ द रेन पर ईयर। सहरा में 250 मिलीमीटर से भी कम प्रेसिपिटेशन होती है जो कि चंद कतरों की सूरत में होती है। यानी सहरा में बहुत कम बारिश होती है। सहरा में साल में 1 या 2 दफ़ा बारिश होती है जो कि कतरों की सूरत में होती है। अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रेन वाटर क्विकली ड्रेन अवे ड्यू टू सैंडी सॉइल। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ड्रेन अवे का क्या मतलब है। द डेफिनेशन ऑफ ड्रेन अवे इज वाटर और अदर लिक्विड इन समथिंग टू रन आउट, ठीक है। यानी पानी का किसी भी जगह को जल्दी से खाली कर देना ड्रेन अवे कहलाता है। यानी पानी किसी इलाके को जल्दी से छोड़ दे, खाली कर दे तो उसको हम लोग ड्रेन अवे कहते हैं। अब उसने कहा है कि रेत से पानी बहुत जल्दी गुजर जाता है। उसकी एक रीज़न है, उसकी ये रीज़न है कि सैंड्स के पार्टिकल, सैंड्स के ज़रात के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये देखें, खाली जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कंसीडर कर लें कि ये रेत के जो से हैं वो ज़रात हैं जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस यानी खाली जगह बहुत ज़्यादा है। इस खाली जगह की वजह से, इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से पानी इसमें से तेज़ी से फ्लो कर जाता है, तेज़ी से गुजर जाता है। उसने कहा है कि रेत से पानी जो सा है वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर जाता है।
लेट्स डिस्कस डेजर्ट्स प्लांट्स। अब हम लोगों ने डेजर्ट्स के सहरा के पौधों को डिस्कस करना है कि डेजर्ट में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको इस तस्वीर में कैक्टस नज़र आ रहा है। सहरा में कैक्टस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैक्टस के अलावा यूफोर्बिया प्लांट भी बहुत ज़्यादा कैक्टस में पाए जाते हैं। कैक्टस, इस तस्वीर में आपको कैक्टस के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कैक्टस सहरा में सरवाइव कर लेता है क्योंकि कैक्टस की बॉडी बारिश के पानी को अपने जिस्म में लंबे अरसे के लिए स्टोर कर लेती है, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसकी बॉडी की जो स्टेम होती है, अगर आप देखें कि इसकी जो स्टेम है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड थिक होती है, ठीक है, यानी इसकी स्टेम की तने की दीवारें बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। तो इसलिए कैक्टस सहरा में सरवाइव कर जाता है। कैक्टस सहरा में कैक्टस और यूफोर्बिया के दोनों प्लांट्स पाए जाते हैं। डेजर्ट एनिमल्स। अब हम लोगों ने डेजर्ट एनिमल्स को डिस्कस करना है कि डेजर्ट्स में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर में आपको एक लिजर्ड नज़र आ रही है। सहरा में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा कैंगरू रैट्स पाए जाते हैं। ये आपको कैंगरू रैट्स नज़र आ रहा है। इसके अलावा कैमल पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैंगरू रैट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैंगरू रैट बेसिकली नक्टर्नल रोडेंट है, ठीक है, जो कि रात के वक्त एक्टिव होता है, ठीक है। ये रात के वक्त ही बाहर निकलता है और रात के वक्त ही एक्टिव होता है। अब उसने कहा है कि इसकी जो दुम होती है ना, अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इसकी दुम बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। इसकी लंबी सी दुम होती है। इसका ब्रॉड हेड होता है, यानी इसका जो सर होता है वो ब्रॉड होता है और इसकी आइज़ जो सी होती हैं वो बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं। अब इसकी इसकी जो लेग्स होती हैं, जो इसकी पिछली लेग्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और आगे वाली इसकी जो लेग्स हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है। तो इसकी आगे वाली लेग्स कैंगरू की तरह होती हैं, इस वजह से हम लोग इसे कैंगरू रैट बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैमल को, ठीक है। आप सब जानते हैं कि कैमल इज़ नाउन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है, सहरा का जहाज़ कहा जाता है। उसकी ये रीज़न है कि डेजर्ट जो कैमल है वो एक जगह से दूसरी जगह एक तो सामान को पहुंचाने में मदद करता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। इसके अलावा कैमल जब पानी पीता है तो उसे लंबे अरसे के लिए अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है और फिर काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी हफ्तों तक पानी बगैर पानी पिए ही ज़िंदा रह सकता है। अब इसकी जो आप लोग बॉडी के ऊपर ऐसे उभार सा देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं। हम का मतलब होता है कोहान, ठीक है। अब इस हम्प के अंदर बेसिकली फैटी टिश्यूज मौजूद होते हैं, ठीक है। फैटी टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि जब इसको खुराक और पानी जब नहीं मिल रहा होता तब वो ये जो फैटी एसिड के टिश्यूज होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं और कैमल जो है वो इन टिश्यूज से अपनी खुराक हासिल कर लेता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है डेजर्ट हैबिटेट को। सबसे पहले हम लोगों ने डेजर्ट हैबिटेट की डेफिनेशन देखी, फिर हम लोगों ने इसके करैक्टरिस्टिक्स देखे, फिर हम लोगों ने जहाँ प्लांट लाइफ देखी और एनिमल लाइफ को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। Thanks for watching my video. Kindly subscribe my channel.